बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव की कृपा, अनुकंपा, आशीर्वाद से आपके मध्य निरंतर सत्संग विचारों को लेकर के आने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी साधना सुमरन कर रहे होंगे, भक्ति के मार्ग पे चल रहे होंगे। भक्ति का पथ, जिसके विषय में कहा जाता है कि प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी, माया है एक ढलती शाम। दुविधा में ना आप अगर दुविधा में रहें, दुविधा में दो गए, माया मिली ना तुझको राम। प्रभु की भक्ति जो है सुबह की जैसी है और माया है एक ढलती शाम। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि जो माया है, जैसे ढलती शाम का अर्थ होता है कि सूर्यास्त होता है, अंधेरा छा जाता है, अंधेरे की ओर, रजनी की ओर, रात्रि की ओर बढ़ जाता है ये सारा समाज, सारा संसार। लेकिन प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी। सुबह क्या है? रोशनी है, चढ़ती रोशनी है, उजाला है, चारों ओर एक नव जीवन है, नव दिवस है, नव तरंग है। लेकिन माया है एक ढलती शाम। माया ढलान है, माया अस्त है, माया अंत है। और ऐसा अंत जो अनंत के चक्कर में, अनंत का अर्थ यहां अनेकों 84 लाख योनियों के चक्कर में ले जाती है। इसलिए प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, माया है एक ढलती शाम, जो आपको अंधकार की ओर लेके जाएगी। माया जिसका उद्देश्य ही आपको अपने लक्ष्य से भटकाना है, जिसका उद्देश्य ही आपको आपके पथ से अलग करना है, विलग करना है, परमात्मा से दूर करना है। लेकिन प्रभु की भक्ति क्या करती है? प्रभु की भक्ति आपको प्रभु का सानिध्य प्राप्त करवाती है। आपको ऐसा सानिध्य जो आपको ईश्वर के चरणों का अनुरागी बनाती है, प्रभु के चरणों की ओर आकर्षित होता है, सतगुरु के चरणों की ओर आकर्षित होता है जीव। अगर जीवन में सच्चे संत आपको मिल जाएं और उनकी कृपा से, उनकी दया से, उनके सतगुरु की अपार महिमा से, उनकी विशेष अनुकंपा से अगर वो प्रभु की भक्ति अंतःकरण में प्रकट हो गई, फिर आप उस भक्ति के पथ पे चलते हुए इस माया को पार कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ऋषि तो नहीं कह सकते, बड़े बड़े साधक, ऋषि का अर्थ तो वो तो उस अवस्था में पहुंचे हुए हैं। लेकिन ऐसे साधक जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो माया के प्रलोभन में आ जाते हैं तो अपने उस पथ से हट जाते हैं, अपने लक्ष्य से विलग हो जाते हैं। इसलिए माया के विषय में जितनी परमात्मा के विषय में चर्चा नहीं आती, उससे ज्यादा कहीं माया के विषय में चर्चा आती है। और ये माया भी कोई अलग नहीं है, ये भी प्रभु की बनाई हुई है। मम माया उपजई संसारा, मेरी माया से ही सारा संसार उपजता है। और उसी संसार में अब हमें परीक्षा हमारी होती है कि हमारी आंखें संसार को देखती हैं कि संसार को बनाने वाला जो करतार है उसको देखती है। हम क्रिएशन देखते हैं या क्रिएटर देखते हैं? हमें क्रिएशन अच्छा लगता है या क्रिएटर अच्छा लगता है? दोनों में बड़ा भेद है। और क्रिएशन एक समय नष्ट हो जाएगी, लेकिन क्रिएटर हमेशा रहेगा, जिसके बारे में आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हुसी भी सच। वो सत्य था। ईश्वर सत्यम जगत
मिथ्या, कृष्ण जी कहते हैं। सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठ्ठला, संतों ने कहा। वो आज भी सत्य है, वो पहले भी अनादि काल से सत्य चला आ रहा है, और जब तक ये सब कुछ नाश भी हो जाएगा तब भी वो सच शेष रहेगा। लेकिन उसके बीच में ये जो माया है, मम माया उपजई संसारा, ये जो क्रिएशन है ये कुछ समय के लिए है, और उसके बाद इसका क्षय होना लगभग तय है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण भी होता है। जो जवान है वो बुढ़ापे की दहलीज है, माने जवानी का मतलब आपको बुढ़ापा आने वाला है, आप चौखट पार करने वाले हैं। जवानी के बाद अब दहलीज आपकी बुढ़ापे की शुरू होने वाली है, आप बाउंड्री पे खड़े हैं। तो माया है एक ढलती शाम, और ये आपको अंधकार की ओर ले जाती है। अब आप कहेंगे कि भगवान की माया, भगवान के द्वारा निर्मित माया, और हमें वो अंधकार में ले जाने के लिए है, तो भगवान ने ऐसी माया का आविष्कार ही क्यों किया, माया का ऐसा बनाया ही क्यों? भगवान का खेल है, भगवान की लीला कोई जान नहीं सकता, भगवान की महिमा कोई जान नहीं पाता है। उसके मन का खेल है, उसके मन में जो उपजा उसने किया। लेकिन जीव का अपना दायित्व भी है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। एक सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का चलन चलता है, कार्य चलता है, वह कर्मों के सिद्धांत के अनुसार। और वो सिद्धांत क्या है कि आपको चुनना है स्वयं को। आपके जीवन में वो हस्तक्षेप नहीं करता, आपके जीवन में वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप स्वयं निर्धारित करेंगे। आपको अपना भविष्य खुद बनाना होता है। प्रारब्ध तो आपका होता ही है, संस्कार आपके होते ही हैं, लेकिन आपको साथ साथ उस प्रारब्ध को भोगने के साथ साथ आपको नए कर्म करने की स्वतंत्रता मिल सकती है। आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं, आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, आपको कर्मों की छूट दी हुई। इसलिए मनुष्य तन महान कहा गया। इस तन की खासियत है, नरदेह की यही खासियत है कि आप इसमें नर से नारायण बनने का मादा रखते हैं, नर से नारायण तक पहुंचने का आपके अंदर क्षमता है। लेकिन आप एक योग्य संत सतगुरु के सानिध्य में अगर पहुंच जाए और उनके पास से अगर भक्ति रूपी रत्न प्राप्त हो जाए, ये ज्ञान रूपी रत्न प्राप्त हो जाए, तो फिर आप इस माया के वेश को पार कर सकते हैं। भगवान की माया है, प्रबल है, मानते हैं, लेकिन भगवान से प्रबल नहीं है, भगवान की भक्ति से प्रबल नहीं है। हाँ, इसमें परीक्षाएं होती हैं, समय समय पे बाधाएं आती हैं, हमारे जन्मों जन्मों की जो संस्कार है वो उसके कारण हम बाधित होते हैं। हमारा मन विषयों की ओर आकर्षित होता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, कोई संत ही हो सकता है, चाहे वो कोई साधक हो सकता है, बड़ा पहुंचा हुआ साधक हो सकता है, लेकिन कहाँ तक पहुंचा है अब ये तो आप नहीं जानते हैं। बड़ा ऊंचा साधक आप मानते हैं, बड़ा ऊंचा महान मानते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई कहाँ तक थी ये तो आप नहीं ना जानते हैं। इसलिए ऐसे बड़े बड़े साधक भी, बड़े बड़े भक्त भी पथ भ्रष्ट होते देखे गए हैं। अनेक उदाहरण इतिहास में आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब उनकी चेतना वापस आई, जब उनको समझ आई कि ये तो माया का खेल था, वो पुनः उस खेल को समझ करके और सतर्क होकर के कार्य किए और अपने जीवन के महान उस लक्ष्य को प्राप्त किए। उसमें से विश्वामित्र एक आते हैं, है ना, ब्रह्म ऋषि की पदवी तक वो प्राप्त हुए। लेकिन एक समय ऐसा था कि उनको भी माया ने पथभ्रष्ट किया और उनके जीवन का पतन की ओर वो ले गए। लेकिन जब देखा कि भाई ये तो काम बड़ा खराब हो गया, ये तो मैं तो ईश्वर के मार्ग से ही हट गया, निकला तो ईश्वर के, आए थे प्रभु भजन को, बुनन लगे कपास, गए तो भजन करने के लिए थे, लेकिन वहां बैठ के कपास बुनने लगे। वही ना होता भक्ति के साथ। सत्संग में भी आप लोग आते तो सत्संग सुनते नहीं हैं आप लोग, यहाँ भी आके पता नहीं आप अपने ही विचारों में खोए रहते हैं, अपने विचारों की उलझन। मैंने कल ही कहा था ना, विचारों का बोझ अपना कम कर लें। इतना दिमाग में स्ट्रेस लेकर के आते, इतनी बातें लेकर के आते, वो यहाँ भी खत्म नहीं होती। तो जो यहाँ खत्म नहीं होगी तो बाहर तो और बढ़ेगी ही, वो तो और आपको उलझन है। तो इसलिए सत्संग में भी तो कम से कम सत्संग से सुने आप आराम से बैठ करके।
है ना। आए प्रभु के भजन के लिए हैं, आए प्रभु की बंदगी के लिए हैं, आए सत्संग सुनने के लिए हैं, लेकिन वही बात संतों की सिद्ध हो जाती है, सही हो जाती है। आए थे हरि भजन को, बुनन लगे कपास, और भगवान के आए भगवान की भक्ति छोड़ दो, कपास बुनने लग गए यहाँ पे, माने तरह तरह की बातें, और उसमें कुछ निकलना नहीं है, सार कुछ है नहीं, है ना। इसलिए प्रभु की भक्ति की ओर हमें ध्यान करने की आवश्यकता है, प्रभु की भक्ति की ओर हमें सतर्क होकर के इस मार्ग के ऊपर चलने की आवश्यकता है ना। ये माया भ्रमित करने में समय नहीं लगती। माया का अर्थ ही होता है जो नहीं है, माँ मतलब जो, और या मतलब नहीं है, कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन भ्रमाती सबको है। आप कहोगे कि दिखती नहीं है, लेकिन भ्रमित कैसे करती है, तो इसको मृग तृष्णा भी कहा जाता है। या आपने कभी गर्मी में अगर गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार चलाई हो, तो अगर आप सीधे सड़क पे जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि दूर कहीं आपको पानी का स्रोत नजर आता है, सड़क के ऊपर ही लगता है कि कोई झरना या कोई नदी बह रही है, लेकिन वो सूरज की किरणों के कारण से धरती का रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाता है कि वो पानी की तरह भाषित होती है। लेकिन जैसा आप उसके नजदीक गाड़ी दौड़ाते हैं, वो पानी नहीं होता, वो साफ सड़क होती है। कहाँ चला गया? नजर तो आ रही थी, लेकिन असल में नहीं है। यही माया है, जो दिखती है, महसूस होती है, लेकिन सच्चाई नहीं है। ये आकाश नीला नजर आता है, लेकिन आकाश नीला नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पानी, समुद्र का पानी आप नक्शे में देखेंगे तो आपको नीला नजर दिखाया जाएगा, और ऊपर से भी जो फोटोएं ली गई हैं अंतरिक्ष से, वो भी कहते हैं कि नीला नजर आता है उसमें भी समुद्र का पानी। लेकिन आप अंजुली में जब उठाएंगे तो आप वो देखेंगे कि वो नीला नहीं है, वो तो कलरलेस है, रंगहीन है। तो जो दिख रहा है वैसा नहीं है। तो यही माया का प्रभाव है, जो दिखता है पर वो वैसा है नहीं। आज यही इसीलिए संसार को कहा परिवर्तनशील। ये बदलते रहता है, पल प्रतिपल बदलाव इसमें चलते रहता है। बच्चा है, थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद और बड़ा होता है, जवान होता है, युवा अवस्था में आता है, फिर धीरे धीरे उम्र ढलती, बुजुर्ग हो जाता है। एक ही जीव है, लेकिन कई चरणों से वो गुजरता है। तो ये बदलाव उसके अंदर निरंतर आते रहता है। तो केवल ये संसार, मनुष्य के अंदर ही बदलाव नहीं, संसार की हर चीजों में बदलाव होता है, हर स्थिति में बदलाव होता है। इसीलिए इसको माया कहा गया कि ये एक जैसी नहीं रहेगी। लेकिन एक जैसा क्या था? आदि सच परमात्मा था। जुगात सच, जुगो जुगो तक सच रहेगा, है भी सच, भविष्य में भी वही सत्य बचेगा, शेष रहेगा। बाकी तो सब खत्म हो जाने वाला है। इसलिए माया है एक ढलती शाम। माया हमें अंधकार की ओर, ये परिवर्तनशील संसार में जब हम मन लगाते हैं, जो खुद ही बदलाव के कगार पे है कब, और देखिए जीव तो पल प्रतिपल बदलता। आज अगर परिस्थिति कुछ और हो जाए, आदमी को बदलने में समय नहीं लगेगा। और आप किन के लिए कर रहे हैं? जो कभी उनके सर पे कुछ ऐसी बात आ जाएगी, विचार आ जाएगी जो आपके हित चिंतक है, वही आपके शत्रु बन जाएंगे, है ना। तो ये परिवर्तन आते रहता है। फिर बाद में कई ऐसे बैरागी मिलते हैं कि अरे भाई, हमने, हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया, हमने इनके लिए इतना किया, लेकिन बाद में हमारे लिए क्या। तो ये तो संत शुरू से बता रहे हैं आपको कि भाई आप किसी से उम्मीद ही मत रखो, ये तो माया है, ये तो संसार है, ये प्रभु की माया है, ये तो विचलित करने के लिए आई ही है। आप विचलित ना हो, आप ईश्वर उन्मुख हो जाएं, आप ईश्वर की ओर बढ़ें, ईश्वर के चरणों को पकड़ लें, ईश्वर संत सतगुरु के चरणों को, गुरु के चरणों को पकड़ के ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करें, साधना सुमरन करें, अपने लक्ष्य को साधें। ये तो संतों ने बार बार कहा, खड़े हैं पुकार जी, रहे गाना ये समा, रहेगा ना ये समा, तुम्हें बार बार ना। ये तुम्हें बार बार समा मिलने वाला नहीं है। खड़े होके संत पुकारे, करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट लहो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। कि आगे बसना आपका सुहेला हो जाएगा, आगे आपका जीवन सरल हो जाएगा। अभी संतों की करो बेनंती सुन मेरे मीता, वो विनती करते हैं, मीत कहते हैं तुम्हें कि हे मेरे मीत सुनो, करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। ये संतों के टहलने की बेला है। यहाँ घाट लहो हर लाहा,
आगे बसंत सुहेला, आगे बसना आसान हो जाएगा, आगे जीवन जीना आसान हो जाएगा, माया के प्रपंच से आप निकल जाओगे। ये प्रभु की भक्ति का प्रभाव होगा, ये सतगुरु की कृपा से हो पाएगा। इसलिए ऐसे जीवन का क्या करना है आपको, जो संसार में उलझ गया है ना, ऐसी दुनिया का क्या करना है जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना, ऐसी दुनिया का क्या करना। गुरुदेव अक्सर ये भजन गाया करते थे, बताया करते थे, सुनाया करते थे। वो कहते थे ऐसी दुनिया का क्या करना जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। आज किसी का हुआ सुधरना, किसी का हुआ बिगड़ना, यही चक्र है जिसमें प्रतिदिन चढ़ना और उतरना। ऐसी दुनिया का क्या करना जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। भाई ये दुनिया है, यहां कोई आज सुधरेगा, लगेगा नहीं नहीं आज सुधर गया, ये वही व्यक्ति कल आपको बिगड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपके विचारों से विपरीत है ना। आज जिस उम्मीद को लेकर के आप किसी से अच्छे हैं, हो सकता है वो कल आपकी उम्मीदों पे खरे न उतरे तो आप उसके लिए बिगड़ जाएं, या वो आपके लिए बिगड़ जाए। ये तो आज किसी का हुआ सुधरना, किसी का हुआ बिगड़ना है, सुधरना और बिगड़ना चलते रहता। समझे बात को। ये बिगड़ना, कई कहते ना फलाना व्यक्ति बिगड़ गया, तो भाई आज बिगड़ा है कल सुधर जाएगा, कल सुधरेगा। जो आज सुधरा हुआ है कल हो सकता है कल बिगड़ जाए, ये चलते रहता है, ये प्रोसीजर है। ये कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और सब कुछ खत्म करना, ये सब चलते रहता है। यहां आज जो व्यक्ति जन्मा है कल वो मरेगा, फिर दूसरे लोग जन्मेंगे, फिर मरेंगे, ये चक्र है, इसमें चलते रहेगा। कहीं आप अपना अस्तित्व ना खो दें। ये मौका मिला है आपको प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की बंदगी करना। और प्रभु की बंदगी ऐसी है सुबह के जैसे, माया है एक ढलती शाम। जो उदाहरण दिया है कि प्रभु की भक्ति सुबह के जैसे, माया है एक ढलते शाम, दुविधा में न दो जाए, माया मिली ना तुझको राम। और कहीं दुविधा में रह गए, हमारी हालत ऐसी ना हो जाए कि हम एक हाथ में कचरा उठाए हैं और एक हाथ में हीरा उठाए हैं। ना आप हीरा छोड़ना चाहते हैं, ना कचरा छोड़ना चाहता, मिलेगा कोई एक ही। इसलिए दुविधा में ना रहें, माया तो आपके हाथ से जाएगी जाएगी, और ऐसा नाच नचाएगी कीट मरकट की न्याय। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मरकट की, जैसे मरकट नाचता है ना मदारी के कहने पे, ऐसे ही आपको गुलाम बना देती है माया और आपको नचाती है। कैसे नचाती है? किसी बंदर को पकड़ते हुए देखिएगा, बंदर यूं तो चंचल होता है लेकिन किसी पकड़ में नहीं आता इतना चंचल, लेकिन उसकी एक कमजोरी होती है। उसकी कमजोरी क्या होती है कि उसके सामने खाने का सामान डाल दो, बस वो धीरे से मौका देखेगा, आके उसके ऊपर झपक लाएगा और उसको उठा के ले जाएगा, खा लेगा। आपने देखा ही होगा, कई जगह पे ऐसी घटनाएं आती हैं। तो आप ऐसे किसी बंदर को पकड़ना चाहोगे तो उछल कूद करके वो कहां से कहां भाग जाएगा, लेकिन आपके हाथ में नहीं आएगा। लेकिन शिकारी को, जो उसका जानकार है, उसको पता है कि भैया ये कैसे फंसेगा, तो इसकी कमजोरी है खाना, इसकी कमजोरी है भोजन। तो जो चीज जहां कमजोर है वहीं पे अटैक किया जाता है माया के द्वारा। तो होता क्या है कि अब वो खाने का लालची है, अब हरे हरे चने, बढ़िया से चने जो है कहीं बिखेर दिए जाते हैं जहां बंदरों का आना जाना है। बंदरों ने देखा, भैया ये तो, बंदर ने देखा कि ये तो खूब चने हैं, बड़ी मौज लग गई, बड़ा आनंद आ रहा है, खाते समय तो बड़ा मजा आता है उसको। नहीं नहीं, आज तो हो गया काम भैया, आज तो पार्टी हो गई हमारी, आज तो बहुत आनंद मिल रहा है ना। अब ये नहीं पता कि इस आनंद के पीछे सारी जिंदगी की गुलामी छुपी हुई है। अब वो आनंद ले रहा है, देखा कि भैया चने खा लिए, अब थोड़ी देर और इधर उधर नजर मारा, थोड़ी दूर में दिखे कि और कहीं चने पड़े हुए हैं। ये नहीं कि पेट भर गया उठ के भाग जाओ ना, वो लालच बुरी बला बोलते ना, वो इसीलिए कहते हैं। अब वो देखा कि आगे भी चने पड़े हैं, वहां भी कूद गया, वहां भी खाने लगा। तो जो शिकारी होता है, बंदर को पकड़ने वाला होता है, जगह जगह कुछ दूरी में चने बिखेर के रखता है, और वो चने बिखेर के रखता है, और उसके पास में एक सुराही दार एक बर्तन रखता है। अब सुराहीदार बर्तन क्यों रखता है? अब सुराहीदार बर्तन के अंदर भी कुछ चने डाल के रखता है। उसको पता है कि ये लालची है, भोजन का लालची है,
ये भोजन के लिए कुछ भी कर जाएगा, ये पेट भर गया फिर भी नहीं मानेगा, ये जाएगा ही जाएगा। अब वो खाते खाते चने वो सुराही तक पहुंचा कि सुराही के अगल बगल भी चने गिराए हुए थे। बंदर ने उठाया, वो भी खा लिया। अब बंदर ने खा ली तब इधर उधर देखा, सुराही के अंदर आंख डाली, आंखों से ऐसे देखा उसने, तो देखा कि भाई महसूस हुआ कि अंदर भी चने हैं। अब जैसे वो सुराही के अंदर हाथ डाला और चने का मुट्ठी भर लिया उसने, लेकिन सुराही का मुंह छोटा होता है, उसमें खुली हुई हाथ तो चला जाता है, खुला हुआ हाथ तो चला जाता है, लेकिन अगर आपने अंदर चने पकड़ लिए और मुट्ठी बंद हो गई तो वो हाथ निकल नहीं पाएगा बाहर, क्योंकि फंस जाएगा। तो वही बंदर के साथ होता है। बंदर ने हाथ डाला, अंदर चनों को पकड़ा, मुट्ठी बंद हो गई और बाहर खींच रहा है। अब सुराही से बाहर हाथ नहीं निकल रहा। अब सुराही से हाथ बाहर नहीं निकल रहा तो दूसरा हाथ भी डाल रहा, उसमें भी चने पकड़े और खींच रहा बाहर, लेकिन हाथ तो बंध गए। हाथ तो बंध गए कि भाई अब ये हाथ निकल नहीं रहा। हाथ निकल सकता है, चने गिर दे, चने छोड़ दें, हाथ बाहर निकल आएगा, लेकिन बंदर है, माया के अधीन है, लालच के अधीन है, और वो हाथ से चने छोड़ता नहीं, हाथ बाहर निकलता नहीं। और जब हाथ बाहर निकलता नहीं, बड़ा प्रयास करता है और इसके ऊपर नजर गड़ाए होता है उसका शिकारी कि भैया शिकार हमारे जाल में फंस गया है, अब हमारे ट्रैप में आ गया है, अब ये इसने हाथ दोनों डाल दिए हैं इसके अंदर, ये बाहर निकल नहीं पा रहा है। उसी समय ले जाके एक मोटा सा कंबल चद्दर जो है बंदर के ऊपर डालता है, डंडे से करता है पिटाई, मार मार के करता है उसका हालत सही, और हाथ सही करने के बाद जब उसको लगाता है, गले में रस्सी डालता है और अपने मदारी बना करके और खुद उसको खूब नचाता है, सारी जिंदगी उसको बनाता है गुलाम। और गुलाम जब जब डुगडुगी बजाएगा, डंडा दिखाएगा, वो तुरंत नाचना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो उसको मार पड़ चुकी है। अब वो जब भी डंडा देखता है उछल उछल के नाचता है। ऐसे ही ठीक आदमी के साथ हो जाता है। आदमी जब फंस जाता है माया में तो उसको माया ऐसे ही डंडा दिखा दिखा के नचाती है। जैसे वो बंदर नाचता है वैसा आदमी भी नाचता है। आप इसको अन्यथा ना ले, लेकिन ये सही है, या आपके साथ स्थितियां हैं। आप भी जो माया के अधीन ऐसे हो जाते हैं कि माया आपको जरा सा डंडा दिखाती है और आप धड़म धड़म कूदना शुरू करते हैं बंदर की तरह। और यही होता है, यही सही कहा गया। गोस्वामी जी का जो अर्थ है समझाने का उसके पीछे ये कि जीव मरकट की न्याय होता है, फंसता है। शिकारी के हाथ में जब फंस जाता है, मदारी उसको क्या करता है, डमरू बजाता है, जरा सी डंडी छड़ी दिखाता है कि भैया ये छड़ी से पहले मैंने एक बार धुलाई खा चुका हूं, मार खा चुका हूं, दोबारा पड़ जाएगी, इससे अच्छा कि नाच लो, जैसा कहता वैसा कर लो। तो यही हम माया के अधीन होकर के माया के द्वारा हम नचाए जाते हैं। और फंसा क्यों? क्योंकि कमजोरी है, लालच है। लालच भोजन का भी हो सकता है, लालच पैसे का भी हो सकता है, लालच वासना का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। कई प्रकार की चीजें हैं, तो आप किसी भी द्वारा फंस सकते हैं, किसी भी चीज का। लेकिन एक लालच और है जो संतों के अंदर रहा, वो नाम स्मरण का। एक लालच रहा संतों के अंदर भक्ति का, एक लालच संतों के अंदर रहा प्रभु के चरणों की सेवा का, प्रभु के चरणों में प्रेम करने का। उन्होंने कहा कि भैया ये दुनिया ये माया नचाएगी, उससे अच्छा भगवान के चरणों में नाचे। नाच रे मन गुरु के आगे नाचे, गुरु के आगे नाचे तो जम भागे। गुरु के आगे नाच लो, वो माया के आगे नाचने से अच्छा है गुरु के आगे नाच लेंगे, वो जम भाग जाएगा हमारा। कम से कम आवागमन का चक्र तो छूटेगा, है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि माया ऐसे नचाती है और हम ऐसे नाचते हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, इसका मैं विश्लेषण ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ लें कैसे माया नचाती। आपकी जहां कमजोरी होगी वहीं अटैक किया जाएगा। आप इमोशनल होंगे, आपके इमोशन पे अटैक होगा। आप अगर वासना से कमजोर होंगे, आप पे माया वहां अटैक करेगी। आप अगर क्रोधी होंगे तो माया आपके ऊपर वहां अटैक करेगी। आप अगर लोभी होंगे, आपके लोभ के ऊपर प्रहार होगा और आप तिलमिला जाएंगे।
और आप फंसेंगे बुरी तरह, तड़फेंगे। लेकिन जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो सब चीजों में, ट्रैप में नहीं आते हैं। वो उस ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं, वो पहले बाहर निकले हुए हैं। वो क्योंकि वो जानते हैं कि ये माया का खेल है भैया, इस माया खेल में हम फंसेंगे नहीं। हमें तो प्रभु की भक्ति प्यारी है, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का सुमरण करते हैं, है ना। कबीर दास जी को माया फंसाने के लिए आई, तरह तरह के उनके सामने वेश बना के नाचने लगी। कबीर दास जी ने कहा ये तो हमारा मन विचलित कर रही है। एक पकड़ा उसको जोरदार से, एक तरह से पकड़ा, नाक कान काट दिए उसके माया के पकड़ के, ऐसा उनके बीजक में आता है। तो श्लोक आता है, माया का नाको काटी कानो काटी काट काट के डारी। उनका नाक भी काट दिए, कान भी काट दिए, तो ये माया का है। इसलिए संत जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, उस माया से ऊपर उठ जाया करते हैं, माया से उस खेल को परे कर चुके होते हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, संतों का सानिध्य बड़ा जरूरी है, सतगुरु का सानिध्य बड़ा जरूरी है, गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेना बड़ा जरूरी है। उनके पास वो भक्ति का रत्न है, और वो भक्ति अगर मिल गई तो मैं जो बता रहा हूं, जहां से मैंने कथा कार्यक्रम प्रारंभ किया था, आज की सभा प्रारंभ की थी, माया है एक ढलती शाम और भक्ति सुबह के जैसे। सुबह है प्रभु की भक्ति, सुबह की जैसी माया है एक ढलती शाम। प्रभु की भक्ति आपको नया सवेरा देगी, नव जीवन देगी, नव प्राण आपके अंदर संचारित करेगी, आपके अंदर उत्साह और नव जीवन को जीने का नई कला आपके भीतर समावेश करेगी, ठीक है ना। और माया आपको ऐसे नचाएगी जैसा मैंने बताया, ठीक है ना। इसलिए यही अब आपके ऊपर निर्णय आपको लेना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, माया में फंसना चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, ठीक है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को मैं विराम देता हूं। एक जोरदार जयघोष की अभिलाषा कि आप नियमित सत्संग सुने और नियमित आप सत्संग विचारों को सुन करके चिंतन मनन करें। कभी कभार अगर वीडियो नहीं भी बनता तो पुराने सत्संगों को सुन लिया करें, और साधना सुमरन जरूर करें। साधना करेंगे तो आपके जीवन का ही उसमें लाभ होने वाला है, मेरा लाभ नहीं है उसमें। और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सुने, औरों तक भी ये वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, ताकि आप, कई बार ये भी आता है कि स्वामी जी मन नहीं लगता साधना में, तो आप सत्संग चला करके भी, सत्संग जैसे वीडियो चला दी और आप आराम से ध्यान में बैठ गए, तो भी ये भी एक प्रोसीजर है, धीरे धीरे मन ऐसे भी लगता है, ठीक है ना। कभी इस पर विचार और करेंगे, लेकिन मैंने आज आपको बता दिया। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। एक जोरदार जयघोष की अभिलाषा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।